जब आप एक मूवी देखते हैं, जब आप म्यूज़िक वीडियो एल्बम देखते हैं या फिर कोई एक वीडियो सॉन्ग देखते हैं, तो आप उसके अंदर क्या देखते हैं? पिक्चराइजेशन, कॉस्ट्यूम, टेक्निक्स, कैमरा, एक्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखते हैं तो वो है एक्टिंग। अगर कोई मूवी देख रहे हैं तो आपको एक्टिंग सबसे ज़्यादा पसंद होनी चाहिए। ऐसे में यहाँ पर जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि किसको कास्ट करें और किसको नहीं करें। कास्टिंग डायरेक्टर ज़रूर होते हैं, लेकिन डायरेक्टर वो होते हैं जो एट द एंड उस मूवी के लिए पूरा का पूरा जो है वो जिम्मेदार होता है। ऐसे ही एक बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर है विनय सप्रू जी, जिन्होंने अभी अभी हमें इंटरव्यू दिया है। ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है जो हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पर। और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़ा राज खोला है, जो कि है दिव्या खोसला कुमार के बारे में। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने जो किसी को भी अब तक नहीं पता था, और उन्होंने ये हमारे बॉलीवुड हेल्पलाइन टीम को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है। क्या पूरी खबर है हम आपको बताएंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी, केम छो, के का सकाय। मैं हूं करम रजानी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तो विनय सप्रू जी ने यहाँ पर हमें कहा कि दिव्या खोसला कुमार को हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था। पहले जब हमने इंट्रोड्यूस किया था उसके बाद उनके साथ में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि हम उनके साथ में फिर से जुड़ रहे हैं, और दिव्या खोसला कुमार की एक्टिंग से, दिव्या खोसला कुमार की डेडिकेशन से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। कौन हम? मैं तो विनय सप्रू की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं उस जोड़ी की बात कर रहा हूँ जो विनय सप्रू के साथ में है, जो कि है राधिका राव। विनय सप्रू और राधिका राव, जिन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई है। लकी नो टाइम फॉर लव, जो कि सलमान खान की मूवी है, जिसमें न्यू हीरोइन को जो उन्होंने डेब्यू करने दिया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सनम रे, तो ये सारी मूवीज़ जो डायरेक्ट की गई है वो आपने विनय सप्रू जी की तरफ से देखी है, और हमारे जो राधिका राव है। लेकिन इन दोनों ने एक बड़ा राज खोला कि हम दिव्या खोसला कुमार के साथ में फिर से कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं, और उनके साथ में एक मूवी जल्द ही करने वाले। उन्होंने कहा कि दिव्या खोसला कुमार ने वैसे तो काफ़ी सारी मूवीज़ और गाने किए हैं, लेकिन उन्होंने जो गाना किया याद पिया के आने लगी, उसके बाद उनका जो डेब्यू हुआ, उसके बाद तो लोग उन्हें पहचानने ही लगे, जानने ही लगे। काफ़ी सारी मूवीज़ में हमें दिव्या खोसला कुमार को हमने देखा भी है। बुलबुल जो शॉर्ट फिल्म थी उसमें भी हमने दिव्या खोसला कुमार को देखा है। अगर हम बात करें दिव्या खोसला कुमार की, तो एक काफ़ी एक मंझी हुई एक्ट्रेस, मंझी हुई कलाकार है, और काफ़ी अब डेडिकेटेड कलाकार भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें विनय सप्रू और राधिका राव जी की, तो उन्होंने अपने बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोज़ है उसके लिए जो डायरेक्शन किए हैं, जैसे कि चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, पंकज उधास, आशा भोसले, नुसरत फ़तेह अली खान, सारे नाम उन्होंने लेकर कहा कि हमने इन जो मशहूर गायक से, मशहूर म्यूज़िक कंपोजर हैं, उनके लिए डायरेक्शन किया है म्यूज़िक वीडियोज़ में। ये सारे गानों के उन्होंने नाम बताया। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हम अब जो मूवी करने वाले हैं वो एक रोमांटिक मूवी भी हो सकती है, और वो एक ड्रामा मूवी भी हो सकती है, लेकिन फैमिली ओरिएंटेड मूवी होगी दिव्या खोसला कुमार के साथ में। एक बहुत ही बड़ा राज खोलते हुए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा कि अभी सत्यमेव जयते पार्ट 2 आने वाली है, जो कि जिसमें आपने देखा है सत्यमेव जयते पार्ट 1 में जॉन अब्राहम को, फिर से जॉन अब्राहम आने वाले हैं सत्यमेव जयते पार्ट 2 में। आपको मूवी याद होगी, वो जाकर जला देते हैं जो भी करप्शन करता है सब। उसके अंदर आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ड्रामा सीन्स वगैरह थे, और कुछ ऐसे सीन भी थे, वायलेंट सीन्स भी थे। लेकिन अब जो सत्यमेव जयते पार्ट 2 आ रही है, उसके अंदर आप दिव्या खोसला कुमार को देखेंगे, और ये कोइंसिडेंटली ईद में आ रही है, जो कि है मई 2021। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि हम जो मूवी करने वाले हैं दिव्या खोसला कुमार के साथ, ये एकदम यूनिक मूवी है, और हमने काफ़ी सारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिव्या खोसला कुमार को इसलिए चुना है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या ये मूवी सुपर डुपर हिट रहेगी, या फिर ये मूवी एक बॉक्स ऑफिस को क्रॉस करते हुए आगे तक जाएगी? हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पहली बार हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो विनय सप्रू जी और राधिका राव ने हमारी टीम बॉलीवुड हेडलाइन को दिया आज। हम लोगों का अब हाँ अब मतलब ऑब्वियसली जब आप किसी आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, क्योंकि दिव्या के साथ जैसे मैंने कहा हमने पहले भी इंट्रोड्यूस भी हमने ही किया था दिव्या को आज से कुछ साल पहले, और जब अभी ये बैक टू बैक हिट्स आते हैं, याद पिया की आने लगी, तेरी आंखों में, फिर अभी ये बेशर्म बेवफा, तो ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट के साथ आपकी एक केमिस्ट्री बनती है, और एक आर्टिस्ट के साथ आपका वो बनता है, एंड वो आर्टिस्ट आपको इंस्पायर करता है कहानियाँ बोलने के लिए, और कहानियाँ दिमाग में आती हैं। तो हाँ, अब कुछ एक प्लान तो कर ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ होएगा, बट अभी मुझे लगता है एक ऑपरच्यून टाइम पे ही अनाउंस करेंगे कि क्या जो भी हो रहा है। बट हाँ, ऐसा कुछ मतलब वीड लव टू डू अ फिल्म विद हर, एंड लेट्स सी, आई होप इट हैपेंस। वो तो आपको जब पिक्चर रिलीज़ होएगी, पहले तो हमें देखना है कि हम लोग फिल्म बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं।
वो जब बनेगी, जब अनाउंसमेंट आएगी तो यस, जब जो भी फिल्म करेंगे वो हम लोगों की एस्थेटिक की रिफ्लेक्शन ही होगी, कुछ अच्छी मैसेज होगी, म्यूजिकल होगी। बट हम लोगों ने क्या था, मोस्टली इम्पोर्टेंट क्या था कि हम लोगों ने बीच में, हम पहले बहुत सारे गाने करते रहे हैं हम लोग का उसमें तो फिर हम लोग बीच में माने आशा भोसले जी, जगजीत सिंह जी, पंकज, ये सब हमारा एक हाँ नुसरत, तो एक जर्नी रही है गानों की तो बीच में हमने गाने करने बंद कर दिए थे। तो वही फिर हमने भूषण जी से वही कहा था कि अब मतलब कोई भी बोलता है कि हमारे अगर हम बात करते हैं कि कोई गज़ल सिंगर, तो वही बात करते हैं वही जगजीत सिंह जी, पंकज उदास जी, तो मतलब क्या है। और या भजन सिंगर की बात करते हैं तो वही हमने जो पुराने अनूप जलोटा जी और वही सब, या कोई डांडिया सिंगर की बात करते हैं तो वही हमने जो फाल्गुनी पाठक की। तो इसका वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसका मतलब है कि हमारी 1 बिलियन की आबादी है, इतने म्यूजिशियंस हैं, तो मतलब कोई है ही नहीं आजकल के ज़माने में कि मतलब वही जगजीत सर और वही जो हमारे पुराने गाने हैं उन्हीं की बातें करते हैं। सो वही हमने कहा, फिर हमने कहा अगर भूषण जी से वही हमने कहा कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वी वुड ऑल्सो लाइक टू कम बैक एंड डू, कि हम एक नए लोगों को चांस देंगे, नए कंपोजर्स, नए सिंगर्स और नए लोगों के साथ करेंगे तो आई एम श्योर वो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग नए गज़ल सिंगर, नए भजन सिंगर्स, नए पॉप सिंगर्स नहीं कर सकते हैं और तो भूषण जी तो बहुत काइंड है, वो तो हमेशा न्यू कमर्स को सपोर्ट भी करते रहते हैं। तो फिर इसीलिए हम लोग ने फिर एक कोई म्यूज़िक शो को जज करने गए थे। सो देन वी सॉ एन आर्टिस्ट ओवर देयर, तो एक यंग सी लड़की थी, तो हमने कहा इसके साथ में हम अपना ट्राई करते हैं कि अगर एक्सपेरिमेंट ये ठीक भी होता है कि नहीं होता है। सो देन वी पिक्ड अप ध्वनि मानुशाली करके उनका, तो फिर हमने उनके साथ किया था। हमारा ही एक पुराना गाना है जिसको रीमिक्स किया था, ले जा रे करके नाम था, इट बिकेम अ वेरी बिग हिट। उसके बाद फिर हमने उनके साथ वास्ते करके गाना किया था, विच वेंट ऑन टू बिकम 1 बिलियन व्यूज़, और इस कंट्री का माने हाँ सबसे बड़ा गाना बन गया है। सो दैट इज़ व्हाट, जो ये बेशरम बेवफा, तेरी आँखों में, याद पिया क्या लगी, ये सब जो जर्नी राधिका जी और मैं कर रहे हैं भूषण जी के साथ में, इट इज़ जस्ट टू सी दैट कि हमारे देश में नए सिंगर्स, नए टैलेंट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो लेजेंड्स थे उनके साथ में हम कोई नए आ ही नहीं सकते हैं सो एक नई शुरुआत है हमसे जो इस बारी हम लोगों ने साथ में की है। तो ये अच्छा तो ध्वनि इज़ द फर्स्ट आर्टिस्ट जो हमने लॉन्च किया था अभी लास्ट ईयर, वो अब विच इज़ शी इज़ वेरी सक्सेसफुल। अभी ये इसके साथ में फिर दिव्या जी के साथ में फिर ये अभी जो हमने किया दिव्या के साथ में, याद पिया क्या लगी, ये सारा, तो दैट ऑल्सो ब्रिंग्स, देयर इज़ अ वेरी गुड कंपोजर मनन करके जिन्होंने हमारा पहला गाना किया था तेरी आँखों में, ही इज़ ऑल्सो अ फ्रेश न्यू कंपोजर, ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो ये जो जर्नी कर रहे हैं, अब ये हिट्स होते हैं, पब्लिक को अच्छा लग रहे हैं सारे के सारे, तो आई थिंक वहाँ हम जा रहे हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं कि एक हमारे देश के जितने नए सिंगर्स हों, टैलेंट हो, यंग, उनके साथ उनको एक अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म के साथ में आए हम लोग। तो बस हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द हम विनय सप्रू जी और राधिका राव जी की ये मूवी को लॉन्च होते हुए देखें, शूटिंग होते हुए देखें, इनका फर्स्ट पोस्टर देखें, फर्स्ट लुक देखें, टीजर देखें, ट्रेलर देखें एंड देन मूवी देखें जो कि है दिव्या खोसला कुमार की। मैं हूं एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन। टेक केयर एंड गुड बाय।